Bismillahirrahmanirrahim. Question 6. Who were the participants in your project? रिसर्च प्रोजेक्ट में क्वेश्चन 6 में क्या कहा जा रहा है, पहले हम इसको समझ लेते हैं और फिर इसके मुताबिक हम देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेड आंसर हमारा हो सकता है। क्वेश्चन 6 है आपके पास, हु आर द पार्टिसिपेंट्स इन योर प्रोजेक्ट, कि आप एक्शन रिसर्च में अपना रिसर्च प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। उसके लिए आपको पार्टिसिपेंट्स चाहिए जिनसे आपने डाटा लेना है। अब जिनसे आपने डाटा लेना है वो एक्सपेक्टेडली कौन कौन से लोग हो सकते हैं। सबसे पहले है जी टीचर्स, ठीक है ना, और फिर उसके बाद है स्टूडेंट्स। इस स्लाइड में हम इन दोनों को स्टडी करते हैं, फिर फर्दर भी हम देखते हैं कि और कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हो सकते हैं। एक्शन रिसर्च इन स्कूल्स टिपिकली इन्वॉल्व सेवरल की पार्टिसिपेंट्स। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स एक्शन रिसर्च में इन्वॉल्व हो सकते हैं, बाशमूल आपके पास टीचर्स। अब टीचर्स को जब आप शामिल करेंगे तो साफ ज़ाहिर है कि टीचर्स का जो रोल है उसका मेन मकसद ये है स्कूल में कि वो अपने अंदर ऐसी स्किल डेवलप करे, ऐसी प्रैक्टिसेस को के साथ इंगेज हो जिससे उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो, ठीक है ना, और उसके साथ साथ स्टूडेंट की लर्निंग इम्प्रूव बेहतर हो। और इस तरह से और भी जितने भी एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस उस टीचर की लाइफ में होने हैं उसको जानने का मौका मिलता है। द प्राइमरी पार्टिसिपेंट इन स्कूल बेस्ड एक्शन रिसर्च आर टिपिकली टीचर्स who are seeking to improve their own practice, student learning outcomes or other aspects of the educational experience। तो दो तीन बातें जैसे मैंने लिख दी कि आपके जो टिपिकली टीचर जो है वो चाहता है अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करना, स्टूडेंट के लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करना या दूसरे एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस को इम्प्रूव करना। तो उसके लिए जो है एक्शन रिसर्च में एज अ पार्टिसिपेंट यूज होता है या इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आपके पास एक्शन रिसर्च में एज अ आपके पास एक सब्जेक्ट भी है कि जिसके ऊपर आप एक्शन रिसर्च करने जा रहे हैं और ये एक्शन रिसर्च में इन्वॉल्व भी हो सकता है। स्टूडेंट्स आर ऑफन इन्वॉल्व इन एक्शन रिसर्च एज वेल एज आइदर एज अ पार्टिसिपेंट इन द रिसर्च प्रोसेस और एज द सब्जेक्ट ऑफ द रिसर्च इटसेल्फ, यानी रिसर्च के सब्जेक्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा है और एज अ पार्टिसिपेंट भी इस्तेमाल हो रहा है जिससे डाटा लिया जा रहा हो। थर्ड पॉइंट हम पार्टिसिपेंट के तौर पर ऐड करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है स्कूल का एक तो सरबरा होता है जो हेड टीचर होता है या प्रिंसिपल होता है, दूसरा उस डिस्ट्रिक्ट की जो हायर अथॉरिटी होती है स्कूल के हवाले से वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाते हैं। तो साफ ज़ाहिर है कि ये लोग बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे कि जब एक्शन रिसर्च का इनिशिएटिव लिया जा रहा होगा तो इनकी सपोर्ट और उनकी फैसिलिटेशन के बगैर तो मुमकिन नहीं है। School administrators such as principals and district level leaders play an important role in supporting and facilitating action research initiatives। इसी तरह रिसर्चर्स जो है उनकी भी बड़ी ज़्यादा अहमियत होती है एज अ पार्टिसिपेंट, क्योंकि जो टीचर होता है वो रिसर्चर तो नहीं होता। कोई टीचर होगा जिसे रिसर्च पढ़ी होगी, मेजॉरिटी टीचर्स होंगे जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं पढ़ी होगी। तो जब टीचर्स और रिसर्चर के कोलैबोरेशन से एक्शन रिसर्च हो रही होगी और बच्चे के इश्यूज को हाईलाइट किया जा रहा होगा और उसके ऊपर तहकीक करने के बाद कंक्लूजन्स निकाले जा रहे होंगे तो वो रिसर्च ज़्यादा फ्रूटफुल और प्रोडक्टिव हो जाएगी। एक्शन रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व्स कोलैबोरेशन बिटवीन एजुकेटर्स एंड रिसर्चर्स हु मे प्रोवाइड सपोर्ट एंड एक्सपर्टीज टू हेल्प डिजाइन एंड कैरी आउट द रिसर्च प्रोजेक्ट। इस तरह कम्युनिटी मेंबर्स को भी एज अ पार्टिसिपेंट आप यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस कम्युनिटी मेंबर्स जैसे कि पेरेंट्स हैं या लोकल ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी एक्शन रिसर्च के इनिशिएटिव में इस इन्वॉल्व कर सकते हैं एज अ पार्टिसिपेंट के तौर पर भी और एज अ स्टेक होल्डर्स हैं इन द रिसर्च आउटकम्स के तौर पर भी। इस तरह से हमने चंद पार्टिसिपेंट्स के बारे में जानने की कोशिश की जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, आपके पास पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स हैं, आपके पास ये इस तरह की और भी अगर आपके जेहन में कोई टर्म्स आती हैं तो उसको आप ऐड कर सकते हैं। मकसद क्या है कि आपका जो आपका टॉपिक होगा
उसके हिसाब से आप ये सारे तो नहीं लेने एज अ पार्टिसिपेंट, इनमें से कोई एक लेंगे, कोई दो लेंगे, जो भी आपका गोल होगा उसके मुताबिक इनमें से आप अपने पार्टिसिपेंट चूज कर लेंगे। ये तो आपको समझाने के लिए है कि ये पार्टिसिपेंट हो सकते हैं। द स्पेसिफिक पार्टिसिपेंट्स इन द एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट विल डिपेंड ऑन द गोल एंड स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट एज वेल एज द रिसोर्सेज एंड सपोर्ट अवेलेबल। कि जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए आपका प्रोजेक्ट का स्कोप क्या है, कि आप कौन सी पार्टिसिपेंट इस्तेमाल करते हैं, आपके रिसोर्सेज क्या है, ठीक है ना। इस तरह से और भी जो फैक्टर्स हैं उनको देखते हुए आप अपने पार्टिसिपेंट डिसाइड करते हैं। हाउएवर दीज आर द मोस्ट ऑफ द कॉमन पार्टिसिपेंट इन स्कूल बेस्ड एक्सरसाइज। और जो मेरे पास चंद एक पॉइंट्स थे पार्टिसिपेंट्स के हवाले से वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। उम्मीद है कि आप अपने पार्टिसिपेंट को चूज करते हुए जब इस स्लाइड्स को पढ़ेंगे तो आपको आराम से क्लियर हो जाएगा कि आपने अपनी रिसर्च में कौन सा पार्टिसिपेंट को चूज करना है। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी।